वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज थर्ड पार्टी रीडिंग करते हैं। देख लेते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का एक दूसरे के लिए एनर्जी क्या है, इंटेंशन क्या है, और थोड़ा आउटकम भी देख लेंगे। ऑरेकल से टैरट और ऑरेकल दोनों का यूज़ करूँगी। Before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, पास्ट, प्रेजेंट पार्टनर, फ्यूचर क्रश, फ्यूचर पार्टनर, वटेवर। आप इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ में हो सकते हो। थर्ड पार्टी एक इंसान होना चाहिए। अब ये इंसान कोई भी हो सकता है या हो सकती है। आपके पर्सन के एग्जिस्टिंग टेक्निकल पार्टनर, लाइक आपके पर्सन के एग्जिस्टिंग हस्बैंड, वाइफ, या फिर लिव इन पार्टनर, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, फैमिली, पड़ोस वाले अंकल्स एंड आंटीज़, कोई भी हो सकते हैं। सो समवन बट समवन जिसके वजह से आप दोनों में जो भी गोलमाल चल रहा है। एंड कलेक्टिव रीडिंग है, रेजोनेट करे अच्छा, ना करे और भी अच्छा। और टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और रिलीजन के लोग देख सकते हो। तो पहले टैरट से देख लेती हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी और इंटेंशन आपके थर्ड पार्टी के लिए क्या है, एंड वाइस वर्सा। लास्ट शफल से पहले आई कैन सी द मून कार्ड। ऑफ कोर्स आई एम नॉट टेकिंग इट, बट हो सकता है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों ही कुछ मानसिक तनाव में है। सो पहले ना पूरा कार्ड्स ले लूँगी, फिर एक कॉमन बॉटम ऑफ द डेक आएगा। नहीं, ऐसे नहीं, लेट मी अलग करके लेती हूँ। एक सेट आपके पर्सन का लूँगी, एक सेट आपके थर्ड पार्टी के लिए, उसके बाद कॉमन बॉटम ऑफ द डेक देख लेंगे। सो आपके पर्सन की करंट एनर्जी फॉर द थर्ड पार्टी, वन कार्ड, दो कार्ड्स आया है, ठीक है। आपके पर्सन की करंट इंटेंशन फॉर द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टीज करंट इंटेंशन फॉर योर पर्सन। आप में आपके सिचुएशन में ना बहुत सारा सिचुएशन में थर्ड पार्टी एग्जिस्टिंग पार्टनर ही है आपके पर्सन के। करंट इंटेंशन ऑफ थर्ड पार्टी फॉर योर पार्टनर। मैं एक कार्ड करके लूँगी सोचा था, पर क्योंकि पहला कार्ड दो आया है, हर कार्ड मुझे दो लेना पड़ रहा है। ओके, टेम्परेंस इज द कॉमन बॉटम ऑफ द डेक। तो अगर मैं बोलूँ तो इस साइड पे रख दूँ तो आ जाएगी। तो दोनों के तरफ से ही दोनों ही बहुत संभाल के आगे बढ़ रहे हैं एक दूसरे के प्रति, बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। कुछ ओवर भी नहीं है, आई एम नॉट सीइंग एनी बिग रोलर कोस्टर राइड हैपनिंग इन देयर लाइफ राइट नाउ। ऐसा कुछ नहीं है कि झगड़ा करके एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि एक दूसरे के साथ कामासूत्रा पोजीशंस ट्राई कर रहे हैं। इन बोथ द केसेस के बहुत प्यार भी निछावर नहीं कर रहे या झगड़ा भी नहीं कर रहे। इट्स अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच, दोनों ही बहुत कॉशियसली। हाँ, दिस इज आई एम चैनलिंग अ वेरी कॉशियस एनर्जी। अभी कुछ गलत आप ना थर्ड पार्टी अफोर्ड कर सकती है आपके पर्सन के प्रति, ना आपके पर्सन थर्ड पार्टी के प्रति अफोर्ड कर सकते। ये रिलेशनशिप अभी उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक सुन के अगर ट्रिगर्ड फील कर रहे हो, जा सकते हो। आपका सिचुएशन अगर नहीं है, अगर आपको पता है कि ये आपकी सिचुएशन नहीं है, आपकी रीडिंग नहीं है, 20 लाख से ऊपर अक्रॉस द ग्लोब
टैरो रीडर्स है, ज़रूरी नहीं है कि वो 20 लाख लोगों के साथ ही आपकी एनर्जी मैच करे, वो भी एक कलेक्टिव रीडिंग है. सो इफ़ यू आर फीलिंग ट्रिगर्ड, गो अवे. इफ़ यू कांट रिलेट विद द एनर्जी, नॉट योर रीडिंग. सो बट आज की जो कलेक्टिव का जो मैंने थर्ड पार्टी एनर्जी पिक किया है एंड आपके पर्सन की एनर्जी, दोनों ही एक दूसरे का रिश्ता से अभी वॉकआउट नहीं करना चाहते हैं. अब it can be for anything, it can be for mutual benefit, because I'm not seeing love, at least from आपके पर्सन के पर्सपेक्टिव से. आपके पर्सन के पर्सपेक्टिव से मैं लव नहीं देख रहा हूँ. थर्ड पार्टी के पर्सपेक्टिव से हो सकता है, बिकॉज मैं देख पा रही हूँ कि जितना भी एडजस्टमेंट्स करना है ना, थर्ड पार्टी ही आपके पर्सन के साथ कर रहे हैं. मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स थर्ड पार्टी ही आपके पर्सन के साथ कर रहे हैं. आपके पर्सन इज़ मोर इन अ डिसइंटरेस्टेड एनर्जी, क्योंकि वहाँ 4 ऑफ कप्स आया है. एपथी, थोड़ा सा डिटैच्ड एनर्जी में है, पर थर्ड पार्टी ही आपके पर्सन को संभाल के रख रही है या रख रहा है. व्हाटएवर, नन नाड़ी किडनर अपने हिसाब से फिक्स कर लो. सो ओवरऑल एनर्जी अगर सम अप करूँ तो हाँ, दोनों बहुत कॉशियसली, बहुत केयरफुली अपने, वो होता है ना कि वो बॉक्स पे लिखा होता है ना, ग्लास हैंडल विथ केयर. सो अभी उनका रिलेशनशिप भी कांच की तरह हो गया है. थोड़ा सा ठुनका लगा ना तो वो टूट सकता है. वेरी फ्रेजाइल स्टेट देयर रिलेशनशिप. सो अभी वो लोग बहुत ही केयरफुली सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं. बहुत कुछ चीज़ एक दूसरे का अवॉइड कर रहे हैं, देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि कन्फ्रंटेशन अवॉइड कर रहे हैं, उनसे कन्फ्रंटेशन अवॉइड कर रहे हैं, झगड़ा वगड़ा अवॉइड कर रहे हैं. भाई ठीक है, तू अपने तरीके से चल, मैं अपने तरीके से चलती हूँ. दिस काइंड ऑफ एनर्जी, बस साथ में रहते हैं एंड ऑल दैट. सो बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच मेंटेन कर रहे हैं. ओके, आपके पर्सन की करंट एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए यहाँ आया है 4 ऑफ कप्स विद द पेज ऑफ कप्स. सो हाँ, प्यार का नाटक तो कर रहे हैं. देयर इज़ एन एपथी हियर. आपके पर्सन थोड़ा सा ब्रूडिंग एनर्जी में है. ब्रूडिंग है यहाँ, आपकी एनर्जी नहीं आया है. मैं नहीं बोल सकती हूँ, आई नो 4 ऑफ कप्स मिसिंग एनर्जी का कप है. आप बोलोगे कि मुझे मिस कर रहा है क्या? नहीं, आपको मिस नहीं कर रहे हैं. एटलीस्ट इस कार्ड में जो कलेक्टिव के लिए मैं रीड कर रही हूँ, आपके पर्सन भी आपको एकदम, आपकी एनर्जी यहाँ कुछ नहीं आया है. ठीक है, अभी तक तो नहीं आया है. टैरट में नहीं आया है, ऑरेकल में मैं देख लूँगी. सो अभी जो है थोड़ा सा, ये देखो, ये क्रॉस आर्म करके बैठे हैं, तो क्लोज्ड अप एनर्जी है. किसी के लिए भी वो इंटरेस्टेड नहीं है. शायद उनका कोई प्लान बिगड़ गया है फॉर वॉट एवर रीजन्स. अभी वो वही मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ को याद कर रहे हैं. ये थर्ड पार्टी उनको जो भी ऑफ़र कर रही है या कर रहा है, ही और शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड देयर. उनको इंटरेस्ट नहीं है. एक एपथी आ गया है, एक डिटैचमेंट की एनर्जी. हाँ, कभी कभी संसार में अगेन टेम्परेंस एनर्जी मेंटेन करने के लिए कभी कभी जब सम ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी ज़्यादा हो रहा है, थर्ड पार्टी को समझ में आ जाएगा कि आई एम नॉट एनी मोर इन फीलिंग द पुल टूवर्ड्स हर और हिम, व्हाटएवर. सो वो थोड़ा सा प्यार का नाटक तो कर रहे हैं. ऐसे ही चलो फिल्म देख के आते हैं, चलो हाँ तुम्हारे पोस्ट पे हार्ट रिएक्ट कर देता हूँ, ये वो तुम्हारा फ़ोटो क्लिक करके रख देता हूँ. अपना देखो फ़ोन के वॉलपेपर पे तुम्हारा ही फ़ोटो रखा हुआ है. क्लरिकल थिंग्स, मैकेनिकल थिंग्स, जस्ट टू, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैक्सिमम के लिए ना ये एनर्जी मैं एग्जिस्टिंग पार्टनर का ही मैं देख रही हूँ. एग्जिस्टिंग हस्बैंड, एग्जिस्टिंग वाइफ या एग्जिस्टिंग लिव इन पार्टनर. अगर घर वाले हैं भी तो घर वालों के मुताबिक चलने की कोशिश करें. अगर थर्ड पार्टी घर वाले हैं तो इन दैट केस घर वालों से ज़्यादा घुल मिल नहीं रहे हैं. पर हाँ, कभी कभी होता है ना कि मम्मी को पापा को थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना ज़रूरी हो जाता है कि हाँ ठीक है, लो हैप्पी बर्थडे मम्मी, हैप्पी बर्थडे पापा, चलो ठीक है वेकेशन पे ले चलता हूँ या ले चलती हूँ. दैट काइंड ऑफ एनर्जी. जो भी पार्टिसिपेशन है रिलेशनशिप में वो दिखावा है. जो भी प्यार का, क्योंकि पेज इमेच्योर एनर्जी, आई थिंक कोई इसको गाइड भी कर रहा है. जब बहुत ज़्यादा चल रहा एपथी आ रहा है तो किसी और का दिमाग इसको गाइड कर रहा है कि नहीं ज़्यादा हो रहा है, अभी थोड़ा सा
होम फ्रंट पे भी शांति बनाए रखना ज़रूरी है। तो फिर वो जाके एक गुलाब दे दिया या कुछ, यू नो व्हाट, जो भी है नाटक है, बहुत ही क्लरिकल है, मैकेनिकल है आपके पर्सन की तरफ से एटलीस्ट। अगर इंटेंशन बोलूँ तो अभी आपके पर्सन टोटली अपने ऊपर फोकस्ड है। इट्स द 9 ऑफ पेंटिकल्स विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। अभी वो टोटली अपने पैसों के बारे में, अपना इंडिपेंडेंस के बारे में, टोटली अपने बारे में सोच रहे हैं। यहाँ थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, आप फलाना ढिमकाना कोई नहीं है। अभी वो एकदम, आप हो सकता है आपके पर्सन कोई फैशन रिलेटेड या एंटरटेनमेंट रिलेटेड या कम्युनिकेशन रिलेटेड काम करते हो, या बहुत ही फैशनेबल हो, ट्रेंडिंग, यू नो, सच कर सब सजना संवारना पसंद है, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स है, वट एवर दैट इज़। अभी वो टोटली अपने ऊपर फोकस्ड है, अपना फाइनेंसिस को लेके अभी जो भी उनके पास है ना, वो उनको लेके खुश नहीं है। ही और शी इज़ प्लानिंग लॉन्ग टर्म, उनको और चाहिए पैसा, कमिटमेंट, जो भी कमिटमेंट इन द सेंस आई एम नॉट सीइंग इन टर्म्स ऑफ लव, पैसा, इन योर पर्सन्स केस इट विल बी पैसा, कमिटमेंट इन केस विल बी पब्लिक अप्रिसिएशन, पब्लिक एक्नॉलेजमेंट, सोशल, सबका, तो वो ग्रैंडियोसिटी सब ताली बजा रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो भी है। अभी ना आपके पर्सन टोटली अपना फ्यूचर प्लानिंग पे एक ध्यान दे रहे हैं। जो भी उनके पास है वो उनको लेके खुश नहीं है, उन पर उनकी नज़र भी नहीं है, वो थर्ड पार्टी की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, सोच भी नहीं रहे हैं। जो भी कर रहे हैं वो क्लैरिकल है, करना है इसीलिए, बट उनका टोटल फोकस किस तरह अपनी फ्यूचर को बेहतर बनाया जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाई जाए, फिर से एक अपना स्टेटस रिक्लेम किया जाए, उसमें फोकस्ड है। और टोटली अपना सेल्फ केयर पे ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर टोटली फोकस्ड ऑन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी और इंटेंशन है थर्ड पार्टी के लिए। अभी थर्ड पार्टी का करंट एनर्जी आपके पर्सन के लिए है। लवर्स विद द पेज ऑफ वॉन्स। पेज ऑफ वॉन्स इज द टिपिकल कार्ड ऑफ अवॉइडेंट, ऑन एंड ऑफ। वहाँ अगर पेज ऑफ कप्स आया है, यहाँ पेज ऑफ वॉन्स आया है, दोनों का ही इमेच्योर एनर्जी है, भरोसा लायक एनर्जी नहीं है। सो अगर मैं देखूँ तो आप, एक तो है, अगर अगर पहले जो छोटा है वो बोल देती हूँ, जो शॉर्ट होगा वो है, अगर घर वाले हैं तो आई मीन हस्बैंड वाइफ या लिव इन पार्टनर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मम्मी पापा, दोस्त, ये सब है तो ये लवर्स विद द पेज ऑफ वॉन्ट्स का यही मीनिंग आता है कि अगर एनर्जी बोलूँ तो वो लोग चाहते हैं कि अभी भी वो लोग होपफुल है, अभी भी वो लोग चाहते हैं कि आपके पर्सन उनके मुताबिक चले, उनके साथ जो भी अच्छा संबंध चल रहे हैं चलता रहे, वो आपके पर्सन के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, इवन इन द, सॉरी वन सेकंड, ओके। सो और अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर भी है, हस्बैंड वाइफ, आई मीन स्पाउस या लिव इन पार्टनर, व्हाटएवर, सो आपके पर्सन के प्रति वो तो लवी डवी फील, लवी डवी नॉट इन द सेंस के लवी डवी, इट्स लाइक द थर्ड पार्टी इज़ ऑल्सो अ स्पिरिचुअल पर्सन। स्पिरिचुअल पर्सन मतलब एटलीस्ट ये स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है। तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन, कर्मिक कनेक्शन, ये जो जितने भी चोंचले हैं, मतलब ये सब कनेक्शन होते हैं, पर उसको लेके जो हाइप होता है, उसको जो अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा जाता है, वो चोंचलापन की बात कर रही हूँ, वो सब में बिलीव करते हैं। तो उनको, थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके पर्सन उनके सोल में, उनके ट्विन फ्लेम है या फिर व्हाटएवर, वो क्रॉस रोड्स में तो है, इस रिलेशनशिप को लेके वो क्रॉस रोड्स में है, पर फिर भी वो आपके पर्सन के साथ कोलैबोरेशन चाहते हैं। अभी भी वो होपफुल है इस रिलेशनशिप को लेके, प्यार करते हैं आपके पर्सन से, जो भी है। अगर मम्मी है, पापा है, बच्चे हैं, दोस्त है, लिव इन पार्टनर है, हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी आपके पर्सन से प्यार करते हैं या करती है। नीयत प्योर है, मतलब आपके पर्सन के प्रति इनकी नीयत प्योर है, एक्चुअल में इन्वेस्टेड है इस रिलेशनशिप में। बट इन दिनों उनको लग रहा है कि ही और शी इज़ एट द क्रॉस रोड्स, वो चौराहे पे आके खड़े हो गए हैं, चौरास्ते पे आके खड़े हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जा रहा है ये रिलेशनशिप। इसीलिए कभी कभी ना उसको आपके पर्सन के प्रति प्यार तो आ रहा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम
वो ना थोड़ा फ्रीक आउट कर रहे हैं, थोड़ा सा डिटैच एनर्जी, थोड़ा सा आपके पर्सन के साथ कोल्ड हो रहे हैं, थोड़ा सा कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं। अगेन क्विक टू रिकवर, क्योंकि दोनों ही दिखावे में है, दोनों का ही वो रिलेशनशिप तोड़ना नहीं है। सो अगर वो दिखावे के लिए थोड़ा सा प्यार दिखा रहे हैं, ये भी दिखावे के लिए थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं कि नहीं ठीक है चलो अभी इतने साल बिता दिए हैं। हाँ, आपके पर्सन के साथ ये थर्ड पार्टी का ना नया रिश्ता नहीं है, बहुत सालों का रिश्ता है, एटलीस्ट 2 साल से ज़्यादा ही रिश्ता है। तो इट्स लाइक अभी आपके थर्ड पार्टी के अंदर ना वो अवॉइडेंट फीलिंग आ रहा है कि आपके एंड ही और शी इज़ अवॉइडिंग ऑल्सो कन्फ्रंटेशन। आपके पर्सन से कोई वो सवाल जवाब नहीं कर रहा है या कर रही है। आपके पर्सन कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें उनका इंटरेस्ट अभी नहीं है। अगर इंटरेस्ट है भी तो भी वो ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि क्या पता फिर से अगर कॉन्फ्लिक्ट एक अराइज़ हो जाए, आपके पर्सन उनको छोड़ के चले जाए, तो इससे अच्छा कि चलो ठीक है उसको उसके मुताबिक रहने दो। अवॉइडिंग एवरीथिंग, अवॉइडिंग कॉन्वर्सेशन, अवॉइडिंग मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन, अवॉइडिंग क्वेश्चंस। थर्ड पार्टी के मन में बहुत सारा क्वेश्चंस है, बहुत सारा डाउट्स है आपके पर्सन को लेके, जो उनको तकलीफ़ दे रही है। दैट मून एनर्जी इज़ एक्चुअली वर्किंग फॉर हर और हिम और हर, बट वो पूछ नहीं पा रहा है या पा रही है क्योंकि इसी डर से कि आपके पर्सन फिर से अगर उन्हें छोड़ के चले गए तो उनका क्या होगा। सो प्यार करते हैं, अभी भी प्यार करते हैं, अभी भी प्यार है, पर अभी वो नहीं जानती है कि या जानता है कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। इसीलिए एक उनमें भी एक डिटैचमेंट आया है, वो भी एक कोल्ड बन गए हैं आपके पर्सन के प्रति थोड़ा सा। पर एट द सेम टाइम जब भी उनको याद आ रहा है कि नहीं 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 ये रिलेशनशिप बैलेंस करना है, तो उनको थोड़ा सा लव बॉम्ब करने की थोड़ा सा परवाह एंड ऑल दैट वो कर रही है या कर रहा है। बट अवॉइडिंग मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन, अवॉइडिंग क्वेश्चंस, अवॉइडिंग क्वेश्चनिंग योर पर्सन, अवॉइडिंग एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ही सतर्कता से वो अपना रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं। करंट इंटेंशन ऑफ द थर्ड पार्टी फॉर योर पर्सन, एम्परर विद द टू ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आपके पर्सन या थर्ड पार्टी, क्योंकि ये ग्लोब हाथ में है, थर्ड पार्टी वेट तो कर रहे हैं आपके पर्सन का सब कुछ सही हो जाने का। रिश्ता अभी भी थर्ड पार्टी होपफुल है इस रिलेशनशिप को एक्चुअल में एक ऑर्गेनिक वे में फिर से एक रिस्टार्ट करने का। हो सकता है अभी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन एक साथ शायद नहीं है, आपके पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं या दोनों अलग अलग सिटीज़ में है, या फिर अगर एक साथ है भी तो भी दे आर टोटली डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में उम्र का डिफरेंस हो सकता है। बायोलॉजिकली your person or the third party, either of them can be older than the other, much age gap. Also intention अगर बोलूँ तो आपके वो थर्ड पार्टी भी ना थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर की है। हालांकि वो अभी दिखा रही है या दिखा रहा है कि नहीं नहीं अपने डर की वजह से कि आपके पर्सन शायद छोड़ के चले जाएंगे, उस डर की वजह से शायद वो थोड़ा मेलो डाउन कर चुकी है या चुका है अपना वो पुलिसिंग, बट थोड़ा सा कंट्रोल फ्रीक तो है और मैनिपुलेटिव फ्रेंड्स है, डोमिनेटिंग है, थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम, ईगो तो इशू है थर्ड पार्टी का भी और आपके पर्सन का भी। दोनों ही बहुत ही हेडस्ट्रॉन्ग है अपने अपने तरीके से। इट्स दोनों के लिए ही इट्स माई वे और हाईवे। हाँ, इट्स ट्रू दैट मोस्ट ऑफ द टाइम थर्ड पार्टी ही एडजस्ट करती है या करता है, बट जब आपके पर्सन थोड़ा सा इधर उधर मुंह मार के थोड़ा सा गलती करके आते हैं और उसको थर्ड पार्टी के पैंटी में या लुंगी में घुसना होता है, तो आपके पर्सन थोड़ा सा मेलो डाउन कर जाते हैं। तो ये लोग ना आपस में वो रोल रिवर्सल कर लेते हैं, कभी रामू काका कभी टॉमी, बट कौन कब रामू काका बनेगा, कौन कब टॉमी बनेगा किसका, ये आपस में ये लोग डिसाइड कर लेते हैं। अभी भी इंटेंशन वही है, ये चाहते हैं कि थर्ड पार्टी चाहते हैं कि आपके पर्सन फिर से उनके पास आए, सब कुछ सही कर दे, उनका ज़िद छोड़ दे, उनका जो भी है थोड़ा सा वो नर्सिसिस्ट एनर्जी है
बट आई एम नॉट सीइंग योर पर्सन एज अ नर्सिसिस्ट, एज अ टिपिकल नर्सिसिस्ट मैं नहीं देख रही हूँ, ट्रेट्स है। बट एक्चुअल में जो नार्सिसिस्ट डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, एनपीडी जिसे कहते हैं, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, वो आपके पर्सन में नहीं है। अगर है भी तो बॉर्डर लाइन। बट येस, आपके थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन की ये जो जिद, मैनिपुलेटिव टेक्निक्स, कंट्रोल फ्रीक नेचर, इससे ऊब चुके हैं। चाहते हैं कि उस वो चीज़ संभल जाए और ये लोग फिर से एक हो जाए, चीज़ें अच्छी हो जाए दोनों के बीच। एट द सेम टाइम ये भी किस कोई तो ज़िद पकड़ के थर्ड पार्टी भी बैठी है, कोई ज़िद पकड़ के थर्ड पार्टी भी बैठी है, जो वो लेट गो नहीं करना चाहती है। मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी एम्परर कार्ड का। प्लीज़ क्लैरिफाई एम्परर, क्या ज़िद पकड़ कर बैठी है थर्ड पार्टी? क्लैरिफाई। एम्परर का क्लैरिफिकेशन आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 का कार्ड है। थर्ड पार्टी का बर्थ डेट 8 हो सकता है, 26, 17 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट आप थर्ड पार्टी का भी 7.5 ही चल सकता है, वैसे इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट द थिंग इज़ दैट थर्ड पार्टी चाहते हैं कि जो भी मनमुटाव चल रहा है, यही ज़िद उनका है कि आपके पर्सन ना इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं खुद को। जिस तरह इमोशनली अवेलेबल एंड ऑल्सो फिजिकली अवेलेबल होना है, आपके पर्सन अभी वो नहीं कर रहे करंट स्टेट में। सो अभी थर्ड पार्टी यही ज़िद पकड़ के है कि जो भी है, अभी आपके पर्सन ना अपने आसपास एक बाउंड्री सेट कर चुके हैं। अभी वो थर्ड पार्टी वो बाउंड्री तोड़ना चाहते हैं कि नहीं, तुम्हारे और मेरे बीच कोई बाउंड्री नहीं रहना है, तुम्हारे हर चीज़ पर मेरी नज़र होनी चाहिए। दिखा तो नहीं रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट, बट यू नो व्हाट, ज़िद वही है। वो है ना, वो इच्छा हो रही है पर कर नहीं पा रहे। वो चाहते हैं कि आपके पर्सन इस रिश्ते पे मेहनत करें और उसी डायरेक्शन में अब वो ज़ोर भी नहीं डाल, करेंटली वो ज़ोर भी नहीं डाल पा रहे हैं आपके पर्सन पे। बट चाहते वो यही है, ज़िद उनका यही है कि आपके पर्सन इसी रिश्ते में इन्वेस्टेड रहे। इस कोई ना कोई कर्मा थर्ड पार्टी भी फेस कर रहा है या कर रही है, आई डोंट नो, बट दैट डजेंट मैटर। बट व्हाट मैटर्स इज़ दैट ये दोनों अजीब एक सिचुएशन में है। दोनों एक दूसरे से मुक्त हो जाए तो अच्छा है, बट अगेन अगर कार्मिक कनेक्शन है तो जब तक लेन देन ख़त्म नहीं तब तक कुछ ख़त्म नहीं। मैं एक बार प्रेजेंट, मैं फ्यूचर देख लेती हूँ एक बार। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। 3 कार्ड्स। वो कार्ड मैंने नहीं लिया क्योंकि वो उल्टा आया था। दो कार्ड्स और चाहिए होगा मुझे। তথাগত ওকে, आ गया आंसर। ঠিক আছে, তুমি আর কিছু খাবে বাবু? তাহলে বসো, আমি আসছি। सॉरी, बच्चों का घर है ना तो थोड़ा सा या मैंने ले लिया। मुझे 3 कार्ड्स लेना था बट आई टुक 4 कार्ड्स। बाकी जो
और कुछ कार्ड्स आए थे पर अपना मुंह नहीं दिखाए थे, वो मैंने डेक में वापस रख लिया है। 4 कार्ड्स ने प्रॉपरली मुंह दिखाया तो मैं वही 4 कार्ड्स लूँगी, और सीधा भी गिरा, ऐसा नहीं कि मुंह दिखाया पर उल्टा, यू नो व्हाट, आई हैव माई ओन थिंग्स, सो वैसा ही लेना है मुझे। तो बॉटम ऑफ द डेक इज़ अनस्पोकन टेंशन। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो भी ऊपर ऊपर जो भी दिखाएगा ना, हो सकेगा टेंशन्स लर्क बीनीथ द सर्फेस। ऊपर ऊपर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी एक दूसरे से यही दिखाएंगे कि सब कुछ सही है, बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ टेंशन गोइंग बिटवीन द टू ऑफ देम, क्योंकि वही होता है ना कि जब आप दोनों ही रिश्ते में या फिर दोनों में से कोई एक रिश्ते में इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं रहते हो, जब आप दोनों के बीच सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए प्रॉपर मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस नहीं होते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है, तो यू नो व्हाट, दबाते दबाते इमोशंस को, दबाते दबाते सप्रेस करते करते क्वेश्चंस को, इमोशंस को, यू नो अ हेल्दी रिलेशनशिप इज़ वेयर दोनों एक दूसरे के मन की बात खुल के कह सके, सारी गिले शिकवे मिटा सके। पर जब आप लोग दबाते रहते हो, सप्रेस करते रहते हो, तो वो एक टाइम पे ना इट बिकम्स टॉक्सिक एंड पॉइजन्स योर एंटायर सिस्टम, और दिमाग पे ही असर करता है। सो या देयर विल बी अ लॉट ऑफ अनस्पोकन टेंशन बिटवीन द टू ऑफ देम। टेस्टिंग लिमिट्स, इसके नीचे आया था पर्शियल ट्रूथ्स। टेस्टिंग लिमिट्स, यू नो पेशेंस का जो बांध है, धैर्य बांध, धैर्य की जो बांध है, वो दोनों का ही टूटने वाला है। वो होता है ना कि इलास्टिक को अगर ज़्यादा खींचो तो अल्टीमेटली वो टूटने ही वाला होता है। ये अभी तक 3 महीने में टूटेगा तो नहीं, बट यू नो व्हाट, टूटने के कगार पे आ जाएगा। बोथ ऑफ देम विल टेस्ट ईच अदर्स लिमिट्स, ट्रिगर करेंगे एक दूसरे को ना चाहते हुए भी, या फिर शायद करेंगे भी नहीं बट ट्रिगर्ड फील करेंगे। इट्स लाइक मियर प्रेजेंस, देयर मियर प्रेजेंस विल ट्रिगर ईच अदर। वो होता है ना कि किसी ने कुछ कहा ही नहीं, बस वो पास बैठा, तुम क्यों बैठा तू मेरे पास, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो बहुत प्रेशर, बहुत बहुत प्रेशर बढ़ जाएगा इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट 3 मंथ्स में। एंड पर्शियल ट्रूथ्स, देखो टूटा हुआ दीवार है, ये सीलन पड़ चुकी है, तो पूरा दीवार ये टूट, वट एवर इज दिस, इट्स ब्रोकन। पार्शियल ट्रूथ, जो भी दिखाई देगा, हो सकता है कि आप देखो कि बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, टुगेदरनेस सेलिब्रेट हो रहा है, पर नहीं, दैट्स अ पार्शियल ट्रूथ। वैसे भी आप क्या देखते हो इम्पोर्टेंट नहीं है। आज मैं इन दोनों का ही एनर्जी देखने बैठी हूँ, तो दोनों ही एक दूसरे से बहुत कुछ छुपाएंगे, ऊपर ऊपर दिखाएंगे सब ठीक है, पर दोनों ही यू नो स्पेशली आपके पर्सन फिर से आपके थर्ड पार्टी को के पीठ पीछे कुछ तो खिचड़ी पकाएंगे। मैं धोखा नहीं बोल रही हूँ, धोखे का नहीं है, बट कुछ तो वो करेंगे अपने बेनिफिट के लिए, और थर्ड पार्टी भी करेगी अपनी बेनिफिट के लिए। ये दोनों ही ना एक म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप में है, तो एक दूसरे के बेनिफिट ड्रॉ करने के खातिर ये दोनों ही नेक्स्ट 3 मंथ्स में एक दूसरे से बहुत कुछ छुपाएंगे, और कुछ तो चाल चला जाएगा कि आई डोंट नो, इधर फ्रॉम बोथ ऑफ देम और वन ऑफ देम, बट होगा। सर्कल ऑफ ड्रामा, बहुत कुछ ड्रामेटिक चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि इसके साथ आया है कार्मिक लेसन्स। मैंने कहा ना कि कार्मिक रिलेशनशिप है, जब तक ये लोग नहीं सीखेंगे, रिलीज़ नहीं करेंगे, नहीं होगा। वेट फॉर सम ड्रामा, ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना बहुत सारा ड्रामा रिवील होगा। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के रिश्ते में भी बहुत सारा ड्रामा होने वाला है, जो शायद आपको भी दिखाई देगा या सुनाई देगा, आपको खबर मिलेगी। देर आर कार्मिक लेसन्स, ये जो देख रहे हैं ना, ये भवंडर, इसको क्या कहते हैं, भवंडर ही कहते हैं ना, दैट वाइल्ड विंड को। सो ये इसमें ना दोनों ही फंसे रहेंगे। देखो इसमें एक स्पीड बोट फंसा हुआ है, ये गोल गोल यहाँ घूमता जा रहा है और डूबता, अल्टीमेटली डूब ही जाएगा। तो ये रिश्ता भी अल्टीमेटली डूबेगा, वक्त है अभी डूबने के लिए। मैं बहुत जल्द इस रिश्ते को टूटने नहीं, वैसे टूटे हुए को और क्या तोड़ना है, बट वट एवर, जो आप फाइनल स्नैपिंग का इंतज़ार कर रहे हो वो इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। दैट आई कैन सी लॉट ऑफ ड्रामा विल बी। हो सकता है आपके पर्सन और उसके थर्ड पार्टी, या फिर दोनों में से कोई एक ड्रामा से रिलेटेड हो, यू नो परफॉर्मिंग आर्ट्स और समथिंग लाइक दैट। जस्ट सेइंग, नहीं भी हो सकता है, डजेंट मैटर, बट बहुत सारा ड्रामा दोनों के बीच चल रहा है, चलेगा,
और कुछ कुछ खबर आप कानों तक भी आएगी। ये कामिक रिलेशनशिप है, ये कामिक लेसन जब अगर ये लोग लर्न करके निकल पाते हैं तो बच जाएंगे, अगर नहीं निकल पाते हैं तो दोनों ही एक साथ डूबेंगे, दैट्स फॉर श्योर। अभी थर्ड पार्टी का रीडिंग ख़त्म, तो जो लोग यहाँ सिर्फ थर्ड पार्टी और पर्सन का रीडिंग देखने आए थे वो लोग अभी कट लो, क्योंकि अभी मेरा प्रवचन स्टार्ट होने वाला है जिसमें आप लोगों का मैक्सिमम कोई दिलचस्पी नहीं होना चाहिए। इससे अच्छा आप डोंट वेस्ट योर इंटरनेट, किसी और टैरो चैनल पे जाओ और वहाँ जाके चेक करो आपके पर्सन की आज की एनर्जी आपके लिए क्या है, पॉटी पे बैठ के आपके बारे में सोचा है या नहीं, तो जाओ वो करो। तब तक मैं वो सेल्फ हीलिंग, अपना अवेकनिंग के लिए वो जो 2-5 लोग हैं जो मेरे प्रवचन सुनते हैं उनके लिए शुरू करती हूँ लास्ट के कुछ मिनट्स। आज रामायण की बात करेंगे। जब राम रावण वध करके अयोध्या लौटे तो कौशल्या ने पूछा कि तुमने रावण की हत्या क्यों की। राम ने कहा, महाप्रतापशाली, महाबलशाली, महान शिव भक्त, महाज्ञानी रावण का हत्या मैंने नहीं किया, उसकी हत्या उसके अहंकार ने, उसकी ईगो ने किया है। आज रामायण को ना थोड़ा सा दूसरा पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वो हैंगमैन एनर्जी में देखते हैं, क्योंकि आप लोग भी हैंगमैन सिचुएशन में ही हो, स्टैग्नेशन एनर्जी में हो। तो स्टैग्नेशन जब उल्टा लटकते हो तो चीज़ों को एक दूसरे तरीके से भी देखते हो, नज़रिए से भी देखते हो। तो आज रामायण को ना राम, रावण, सीता इनको ना अलग नहीं देखते हैं, एक साथ कर लेते हैं। ये राम, रावण और सीता तीनों हमारे अंदर है। बार बार यही समझाया जाता है कि अगर आपके अंदर के शिव और शक्ति में बैलेंस ना हो और अगर आप अपने ईगो को टेक ओवर करने देते हो तो कौन सा डिस्ट्रैक्शन, किस लेवल का डिस्ट्रैक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल शुरुआत करते हैं रावण के सीता हरण से। दैट इज़ व्हाट अब यहाँ क्रिप्टिक क्या है? हाँ, क्रिप्टिक ये है कि शिव पुरुषा, पुरुष इज कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, कॉन्शियंस, एंड प्रकृति इज, शक्ति इज क्रिएशन, थॉट्स, एक्शन। जब राम मारीच को, वो जो सोने का हिरण बन गए थे, उसके पीछे जब शक्ति ने जिद की और सीता ने जिद की, शक्ति ने जिद की, तो पुरुष ने, राम ने चले गए वो हिरण के पीछे। इसका मतलब जब जब आप अपने कॉन्शियस से, अपने अवेयरनेस से दूर हो जाते हो तब तब आपकी ईगो आपको टेक ओवर कर जाती है, क्योंकि तब आप इम्पल्सिवली काम करते हो, आपके पास वो अवेयरनेस नहीं होता है कि आप अच्छे से सूझ, क्योंकि अगर अवेयरनेस होता तो सीता वो लक्ष्मण रेखा पार ही नहीं करती, है ना। थिंक अबाउट इट। तो जब अगर आप अंदर अगर तालमेल सही नहीं है, अगर आप दिमाग से सही से सोच नहीं पा रहे हो, अगर विदाउट अवेयरनेस आप कोई काम कर रहे हो, इम्पल्सिवली कोई काम कर रहे हो, तो ईगो विल टेक ओवर और आपको ऐसी एक जगह ले जाएगी, सेल्फ डिस्ट्रक्शन के उस मोड पे ले जाएगी जहाँ से आपका वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लंका ले गए, राक्षसों के बीच बिठा दिया, फीमेल राक्षसी उसके बीच बिठा दिया। सो ऐसे सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे चले जाओगे जहाँ से आपका आना मुश्किल हो जाएगा। सिमिलरली ऑल्सो रावण वध, ऑफ कोर्स इट्स सिंबॉलिक, क्योंकि तभी कॉन्शियंस और एक्शन जब दोनों साथ होते हैं, राम और सीता जब मिलते हैं तभी रावण वध होते हैं, क्योंकि बिना ईगो का डिस्ट्रैक्शन और आपके कॉन्शियसनेस और एक्शन का मेल नहीं हो सकता है। ये तो है। अब देखो राम और सीता का रिलेशनशिप देखो।
कॉन्शियस राम और सीता का रावण वध के बाद ईगो का डेथ हो गया और द अवेयरनेस एंड पुरुष एंड प्रकृति केम टुगेदर. अवेयरनेस मीट्स प्रकृति क्रिएशन. अब दोनों जाते हैं. पर यू नो वॉट, once you let your ahankar win, once you get kidnapped by your ahankar, once you get blinded by your ahankar, रिहैबिलिटेशन मुश्किल हो जाता है. लोग आपके अवेयरनेस को सराहते हैं, इसीलिए राम सिंहासन पे बैठ गए. उस आपके ज्ञान को, आपकी एक्सपीरियंस को कदर करते हैं. आप जो सुनते, आप जो कहते हो, आपकी सूझबूझ की कदर करते हैं. बट आपकी एक्शंस के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं. इसीलिए आपसे बार बार अग्नि परीक्षा ली जाएगी. एवरी टाइम यू हैव टू प्रूव दैट यू आर नो लॉन्गर दैट फूल. नाउ यू आर अलाइंड विथ योर अवेयरनेस. नाउ यू आर डूइंग एवरीथिंग आउट ऑफ योर अवेयरनेस. बट ये प्रूव करते करते ना एक टाइम ऐसा आएगा जब आप में ही सेल्फ डाउट आ जाएगी. जब सीता माता लास्ट में बोलती है कि क्यों मैं अपने आप को बार बार प्रूव करूँ, हे धरित्री माता, आप धरित्री दीधा हो, आप जाओ, मैं यहाँ से. सो मरते दम तक आपको जज किया जाएगा, आपके एक्शंस को क्वेश्चन की जाएगी, आपको अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा. एवरी मोमेंट यू हैव टू टेस्ट, प्रूव योर सेल्फ, प्रूव योर क्रिएशन, प्रूव योर क्रिएटिविटी. कि लाइक लव एंड कुश, जब ये सवाल आया लोगों के मन में कि लव एंड कुश सच में सीता मैया के बच्चे हैं, इट्स लाइक योर क्रिएशन विल बी क्वेश्चन. क्या ये सच में तेरे दिमाग से आया है या किसी का आइडिया चोरी कर लिया है? सो यू नो व्हाट, पीपल विल रिस्पेक्ट, उनको कदर होगी आपके ज्ञान की. बट आपकी अपने लाइक प्रजा पालन के लिए राम राजा बने. सो प्रजा पालन के लिए इट विल बी ओके. लाइक लोग आपके पास आएंगे, आपसे एडवाइस लेंगे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि उनको पता होगा कि आपके हिसाब से, आपकी बुद्धि से अगर वो अपनी ज़िंदगी में इन्वेस्ट करेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा. बट व्हेन इट विल बी टाइम टू एक्सेप्ट यू, accept your actions, accept your thoughts, accept your creation, they will keep doubting your intention. इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है to remain in sync, और ये अपने अंदर ही आप रह सकते हो. हीलिंग का बहुत सारा प्रोसेस है, यूट्यूब पे मिलता है, दीक्षा लो, गेट अ गुरु, whatever works for you, but align yourself. क्योंकि अगर आपके अंदर की राम और सीता इन सिंक होते, अगर आपके अंदर के पुरुष और प्रकृति बैलेंस्ड होते, तो ये रीडिंग आज आप नहीं देखते. क्योंकि आपको घंटा फ़र्क पड़ता कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है. यू वुड हैव बीन वेरी सिक्योर्ड इन योर सेल्फ. क्योंकि अभी भी आप में वो रावण जिंदा है, अभी भी वो ईगो है कि मुझे कैसे छोड़ के गए, मेरे डेडिकेशन को कैसे लात मार के गए, हाउ कैन, मेरे सेल्फ वर्थ को कैसे. बट ये आपके बारे में है ही नहीं. अगर कोई आपका सेल्फ वर्थ नहीं संभाल सकता है, अगर आपके वर्थ अगर कोई नहीं देख सकता है, तो वो अंधा है, आप नहीं. उससे आपका सेल्फ वर्थ कम नहीं हो जाता है. मुझे डायमंड समझ में नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं कि डायमंड का वर्थ कम हो जाता है. डायमंड ही रहता है, जिसका कदर होगा उसका कदर होगा. पर मुझे समझ में नहीं आता, तो ये तो मेरी नासमझी है, ये तो मेरी प्रॉब्लम है. सो डोंट होल्ड योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर समवन एल्सेस प्रॉब्लम. ये हमारे हाथ में होता है, वेदर वी डिसाइड टू मेक आवरसेल्व्स और ब्रेक आवरसेल्व्स. ये किसी इंसान के ऊपर निर्भर नहीं होता है. कोई हमें तोड़ या देयर आर पीपल हु कम एंड कमेंट, वो मेरे अस्तित्व है. नहीं, आपके पर्सन आपके अस्तित्व हो ही नहीं सकते. आपके अस्तित्व आप हो. अगर आप अगर ये समझते हो कि आपके पर्सन आपके अस्तित्व है, तो यू डिज़र्व द शिट यू आर इन. इसी तरह आप वो डिज़र्व करते हो, जिस गोबर में हो उसी गोबर में रहना आप डिज़र्व करते हो.
हम लोग यहाँ कोई किसी को अपना अस्तित्व बनाने के लिए नहीं आते, हम अपने सोल पर्पस से अलाइन करने के लिए आते हैं, अपना कर्मा रिलीज करके मोक्ष प्राप्त कर के लिए आते हैं, लिबरेटेड होने के लिए आते हैं, जो भी जिसका जो भी लेन देन बाकी है वो ख़त्म करने आते हैं। और हर जन्म में हम लोग यही कोशिश करते हैं, और इस चक्कर में नए और कर्मास हम लोग अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं और उसी के जाल में पड़ जाते हैं, क्योंकि हम लोग डिटैच्ड वे में अपना कर्मा रिलीज़ नहीं कर सकते हैं। हम लोग को हमेशा कोई ना कोई चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। इंसान नहीं तो कुत्ता, कुत्ता नहीं तो मछली, मछली नहीं तो बिल्ली, बिल्ली नहीं तो पंछी, अरे पंछी नहीं तो मोबाइल, कुछ ना कुछ चाहिए अटैच्ड होने के लिए। जबकि हम लोग यहाँ इट्स लाइक वी क्लीन आवर सेल्व्स ऑफ आवर पास्ट कर्मास ओनली टू फिर से वो कीचड़ में जाके लोट खा के फिर से वो कीचड़ लगा के आ जाते हैं। सो यहाँ डिटैच्ड वे में अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिलीज़ करने हैं और यहाँ से चले जाने हैं, पर वो डिटैचमेंट ही हम लोग नहीं ला पाते। डिटैचमेंट डज नॉट मीन एस्केपिज्म, डज नॉट मीन कि आप कंपैशनेट होना बंद कर दोगे, डज नॉट मीन कि आप अपने डिपेंडेंस के ऊपर डिपेंडेंस का देखभाल नहीं करोगे। नो, डिटैचमेंट इज व्हेन यू प्रैक्टिस all your responsibilities without getting involved in it, just being a witness to it. अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो भी मैं नहीं हूँ, अगर कुछ बुरा मेरे साथ नहीं हो रहा है, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वो भी मेरे साथ नहीं हो रहा है। इट्स जस्ट अ फेस, आता जाता रहेगा। प्लैनेट्स, ये जो बोलते हैं सारे साथी के वजह से तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है, नो, प्लैनेट्स आर द आउटर मैनिफेस्टेशंस ऑफ आवर इनर इमोशंस। हम लोग अंदर से जो फील करते हैं प्लैनेट्स वही एम्पलीफाई करते हैं। अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हिरण्यगर्भ, द कॉस्मिक वूम, जो हम लोग सेंड आउट करते हैं वही कॉस्मिक वूम में जाके एम्पलीफाइड होके एनर्जाइज होके हमारे पास वापस आते हैं, वही कर्मा वापस आते हैं। अगर हम अपना कर्मा रिलीज़ नहीं कर रहे, वी आर क्रिएटिंग मोर कर्मास, और इवन इफ़ वी आर रिलीजिंग आवर कर्मा एंड इस चक्कर में रिलीजिंग मोर कर्मास, सो वो कर्मा ही एम्पलीफाइड होकर फिर से आ रही है एंड मैनिफेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ planets and all that. So align yourself, align your Purush and Prakriti, align your Ira and Pingala, align the Shiv and Shakti in you. Whatever you do, do it with awareness as an offering to the universe. अब बोलोगे कि offering to whom? To the universe. Release it. Karma phala tyaga, the sar of Gita. Do your work, do your कर्म and release it to the universe. Do it as an offering to the universe. ये जो मैं आज कर्म कर रही हूँ ये मैं यूनिवर्स को रिलीज़ करती हूँ। इट्स शिव निवेदयामी फॉर मी। आज जो मैं ये कर रही हूँ वीडियो, अभी तो जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी तो कोई भी आप लोग नहीं हो इसके अंदर। सो एक्चुअली आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। आई डोंट इवन नो कौन देखेगा क्या रिया, आई डोंट नो एंड नीदर आई नीड टू नो। मुझे ये करना है, यूनिवर्स ने चूज़ किया है मुझे ये करने के लिए। अगर नहीं करना होता तो आज मैं ये रिकॉर्ड नहीं कर पाती। सो अगर ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो यूनिवर्स वांट्स मी टू रिकॉर्ड इट। मेरा काम उतना ही है और इसको पोस्ट करना मेरा काम है। अगर ये पोस्ट हो जाती है दैट मीन्स द यूनिवर्स वांट्स मी टू पोस्ट इट। अब उसके बाद इसके साथ क्या होता है दैट्स नॉट माई लुक आउट, वो मेरा चिंता नहीं है, वो मेरा फल नहीं है, वो फल मैं त्यागती हूँ। मुझे जो चाहिए होगा, पेट दिएछेन जिनी आहार देवेन तिनी जी। सो जिसने पेट दिया है खाना भी वही देगा। सो आई विल हैव टू डू माई कर्मा। अब खाने में क्या मिलता है मुझे पता है, मुझे खाना मिलेगा। अब खाने में क्या मिलता है वो मैं नहीं जानती हूँ, जो भी मिलेगा आई विल एक्सेप्ट इट। यही मेंटालिटी आपको मेंटेन करना होता है। टफ है, नॉट ईजी, कम्स विथ प्रैक्टिस, बट आएगा। इतना भी टफ नहीं है। अगर दिल से महसूस करोगे, अगर दिल से ये आएगा कि नहीं मुझे ये करना है, मैं ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो कर पाओगे। इफ़ देयर इज़ अ विल देयर आर 100 ways, if not there are 1000 excuses. That was your reading for today. Thank you for watching.